महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान देश और धर्म हित में दी थी। पौराणिक काल में जब अधर्म और असुरी ताकत बढ़ने लगी तो महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान देना का निर्णय लिया ताकि उनसे शस्त्र बनाए जाएं और अधर्मियों का विनाश किया जाए। महर्षि दधीची को पता था कि उनके तपो से बहुत शक्ति आ गए हैं जो मानव कल्याण के लिए पर्याप्त है। महर्षि दधीची वेदों में अथर्व वेद के रचिता महर्षि अथर्व व भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कर्दम की पुत्री शांति चित्ती के पुत्र थे। यास्क के मतानुसार दधीची की माता चित्ती और पिता अथर्वा थे, इसीलिए इनका नाम दधीची था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे जहां वे रहते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीची के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। महर्षि शुक्राचार्य से ही दधीची मुनि ने महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान लिया था। जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा, देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीची की शरण में जाना पड़ा। महर्षि दधीची ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। देवताओं सहित इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीची ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा विष्णु व महेश की कही बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उनके देह त्यागने के बाद उनकी अस्थियों से 3 धनुष बने। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से वज्र बनाया गया था। पहला धनुष पिनाक भगवान शिव का धनुष है जो विनाश या प्रलय के लिए उपयोग किया जाता है। यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर। भगवान शिव के इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम सीता माता के स्वयंवर में इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। दूसरा धनुष सारंग भगवान विष्णु का धनुष था। तीसरा गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों की समता कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। गांडीव धनुष के बल पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था। वज्र अश्विनी कुमारों के सहयोग से देव शिल्पी विश्वकर्मा ने शेषनाग के सहयोग से मेरुदंड की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। उस वज्र से देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ वृत्रासुर से युद्ध किया। तब उसका वध किया और धर्मराज्य की स्थापना हुई। महर्षि दधीची की अस्थियों से एक दिव्य तरकश और कुछ बाण भी बने थे। तरकश इतना दिव्य था कि इसमें रखे बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। तरकश के बाण लक्ष्य भेदने के बाद वापस तरकश में आ जाते थे। ये दिव्य तरकश और बाण राजा बलि को यज्ञ के द्वारा मिले थे। ऐसे जानकारी पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।